हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.1। 13.1 ये थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको फार्मूला आना चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद नहीं होगा तो फिर आप नहीं बना सकते इसको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला लिखा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना करे इसके लिए, ठीक है। चलिए, तो 13.1 में आपको क्या पढ़ना है, घन के बारे में पढ़ना है और घनाभ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घनाभ के बारे में। चलो, तो घनाभ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या घनाभ का आपको फिगर बनाना आता है। घनाभ, आप देखो, घनाभ जो होता है कैसा होता है हम बिल्कुल बताएंगे आपको। कौन कौन होता है घनाभ जैसा वो भी बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले घनाभ का फिगर बना लेते हैं। इसको मिला दीजिए इस प्रकार। तो इस प्रकार आप इजीली घनाभ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया घनाभ का पिक्चर। इसको बोला जाता है लंबाई, ठीक है। इसको बोला जाता है चौड़ाई और इसको बोला जाता है ऊंचाई। इसको L से लिखोगे, लंबाई को, चौड़ाई को B से लिखोगे और ऊंचाई को H लिखोगे, ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसका एरिया क्या होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो। या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हैं। चलो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देते हैं। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें अगर, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसको ये भी बोला जाता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी आता है, कभी कभी बोला जाता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर बोल सकते हैं चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों का जो मीनिंग होता है सेम होता है, ठीक है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और एक आता है घनाभ का कभी कभार कुल भी लिखा रहता है, घनाभ का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। 2 इंटू L प्लस B प्लस HL। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो ये होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं, ठीक है। और ये तो घनाभ के बारे में हो चुका है। घनाभ का ये सब आपको याद करना पड़ेगा। और एक चीज़ लिखा देता है घन के बारे में। ये तो हो गया। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं घन।
घन के कैसा होता है, घन को भी बताते हैं। ये होता है घन और ये होता है घनाभ। इसमें देखिए घनाभ में जो होता है, घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। ये तीनों जो होता है अलग अलग होता है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसका वैल्यू जो होगा अलग अलग आएगा, लेकिन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की वैल्यू इसमें क्या रहेगा, सेम होगा। ठीक है, क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मान लीजिए भुजा अगर ए है ये वाला, तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, तो घनाभ का, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपका 4a²। ठीक है, ए क्या है, ए हो गया आपका भुजा। ए क्या है, भुजा। ये सब भुजा, ये भी भुजा है, ये भी सब तो भुजा है। ठीक है, और ये भी क्या है, समान समान रहेगा। इसमें घन में क्या रहता है, सभी भुजा क्या रहता है, सेम सेम रहता है, और घनाभ में सभी भुजा सेम नहीं रहता है। और ये कहता है घन का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। जल्दी करके नोट करो, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये आपका दो फॉर्मूला अगर आपको पता है तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर जो है सिर्फ और सिर्फ यही दोनों क्वेश्चन, ये दो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बाद बाकी आपका कुछ दिक्कत नहीं है। और एक फॉर्मूला पढ़ना है, वो छोटा सा फॉर्मूला जो आप वैसे भी आपके पास जानकारी है ही वो वाला। ठीक है, चलो फिर भी उसको लिखा देते हैं क्योंकि उसका ज़रूरत पड़ेगा। और एक आपको पढ़ना है, ये तो वैसे सभी स्टूडेंट को याद होता है। इसको लंबाई बोला जाता है और इसको चौड़ाई। ठीक है, लंबाई को L और चौड़ाई को आप जानते हैं B। ये तो क्या है, ये है आयत, और आयत का एरिया आप जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल, इसका भी जरूरत पड़ेगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B। जल्दी करके ये जो आपका 3 फॉर्मूला मिल गया आपको, ये जो आपको 3 फॉर्मूला मिल गया सब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे घनाभ की अगर बात करें, घनाभ आप बहुत सारे देख चुके हैं। जैसे माचिस का जो डब्बा होता है वो आपका क्या होता है, घनाभ होता है। ठीक है, जो रूम होता है, जैसे जो रूम होता है, जिस रूम में आप जैसे मान लीजिए जिस रूम में पढ़ रहे हैं, स्कूल का रूम हो या फिर अपना रूम हो, वो जो रूम होता है वो भी क्या होता है, वो भी होता है घनाभ जैसा। तो कभी कभार डायरेक्टली ना पूछ के बोला जाता है कि ये रूम का बात कर लेता है, तो कभी माचिस का डब्बा का बात कर लेता है। इसमें माचिस का डब्बा नहीं आएगा, लेकिन हाँ उस टाइप का होता है। और अगर जैसे ईंटा वगैरह किस में आता है, घनाभ में ही आएगा। ईंटा का भी अगर बात करें तो आप सोच लेना कि आप किसका बात कर रहे हैं, घनाभ का बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर घन की बात करें, घन जो आप कभी देखे होंगे, जो हम लोग क्या खेलते हैं, पासे खेलते हैं, पासे का जो ये होता है वो भी होता है घनाभ, घन जैसा होता है। ठीक है, और आयत तो आप जानते हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है। जल्दी करके इसको नोट तो कर लिए होंगे, और इसको रैप कर देते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। क्वेश्चन को अभी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो घनाभ का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पार्श्व, इसको पार्श्व भी लिखा रहता है। तो घनाभ का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई, या फिर आप इसको बोल सकते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी लिखा रहता है, उसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई होता है।
घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4a² होता है। घन का कुल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। चलिए, तो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सीधा क्वेश्चन पे आप जाते हैं हम लोग। चलिए, पहला वाला क्वेश्चन देखिए। 1.5 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। ठीक है, तो आपको क्या बनाना है, एक प्लास्टिक का डब्बा आपको बनाना है। इसे ऊपर से क्या रखना है, खुला भी रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। इस सीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य ₹20 है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, गहरा प्लास्टिक का डब्बा बनाना पड़ेगा। तो ये डब्बा कभी आप देखे होंगे, जो डब्बा होता है बेसिकली कैसा होता है, डब्बा घनाभ जैसा होता है। कैसा होता है, घनाभ जैसा होता है। तो वैसे फिगर बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्या क्या दिया गया है हम लोग जानते हैं। जो उसका जो एरिया निकालने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, लंबाई का ज़रूरत पड़ता है, ऊंचाई का ज़रूरत पड़ता है और चौड़ाई का ज़रूरत पड़ता है। ये तीनों चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। अगर तीनों चीज़ मिल जाए फिर क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलो, एल बराबर देखो, एल बराबर दिया गया है 1.5 मीटर, बी दिया गया है, बी है आपका 1.25 मीटर और एच कितना है, 65 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में जो दिया गया है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। और मीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 65/100। अगर इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 2 2 0 है तो मतलब पीछे से 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 यहाँ पॉइंट लग जाएगा। इतना मीटर हो गया। तो हम लोग का लंबाई भी मिल चुका है, चौड़ाई भी मिल चुका है और ऊंचाई भी मिल चुका है। अब देखो इसमें क्या बताए, इससे ऊपर से खुला रखना। ऊपर से खुला रखना है मतलब क्या होगा, ऊपर से खुला रखना। आप देखो फिगर जो होता है, फिगर अगर बनाना चाहो तो बना भी सकते हैं, फिगर इस टाइप का आप चाहो तो बना सकते, वरना ये कोई वैसे ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको खुला रखना है। ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट आपको क्या करना है, खुला रखना है। तो ये वाला पार्ट अगर देखोगे तो ये वाला कैसा होता है, ये वाला आप देखोगे तो ये वाला है आयत जैसा। क्या है, आयत जैसा है। तो आयत जैसा जो एरिया है उसको क्या करना, हटाना पड़ेगा। और आयत का क्षेत्रफल हटाना पड़ेगा, मतलब क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई को हटाना पड़ेगा। संपूर्ण में से क्या करना पड़ेगा, इस ऊपर वाला पार्ट को हटाना पड़ेगा। और ये वाला पार्ट कैसा है, आयत जैसा है। कैसा है, आयत जैसा। तो आयत का जो एरिया है उसको आपको हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर में खुला हुआ है। याद रखना है, खुला अगर नहीं होता तो फिर हम लोग क्या लगा देते हैं, जो हम लोग का जो संपूर्ण वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो वाला आपको लगा लेते हैं। ठीक है, तो डिब्बों को बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल ये लिखना पड़ेगा। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। सीट का क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं जो सीट का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, जो आपको ये वाला प्लास्टिक तो हर जगह लगेगा, लेकिन ये ऊपर वाला खुला रहेगा। तो अगर मान लीजिए पूरा वाला होता तो पूरा वाला क्या होगा, 2 × LB + BH + HL। ये पूरा वाला के लिए है, लेकिन ऊपर खुला है। खुला होने के चलते आपको क्या करना पड़ेगा, आयत को बांध देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा,
आयत को बांध देना पड़ेगा, और आयत को बांध देने के लिए आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो L इंटू बी को बांध देना पड़ेगा। क्यों बांध दिया गया पता चल गया? हाँ, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ऊपर वाला पार्ट खुला है, इसलिए आयत को आपको बांध देना पड़ेगा, जो आयत का एरिया होता है। तो आयत का एरिया क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। जिसका जिसका वैल्यू है वैल्यू पुट करो। एल बी 1.5 इंटू 1.25। उसके बाद क्या होता है? बी एच मतलब इन दोनों का गुना 1.25 इंटू 0.65। उसके बाद एच एल का मतलब 0.65 इंटू 1.5 माइनस एल बी का मतलब 1.5 इंटू 1.25। ठीक है, इतना सा करना है आपको। चलो 1 बाई 1 गुना करते जाइए। 1.125 और आपको गुना करना है 15 दूगने 30 होता है, 30 और साथ में क्या हो जाएगा? 37, और ये आपका जमा 3, 15 के 15 18, तो कितना हो जाएगा? 1875। कितना के बाद पॉइंट लग जाएगा? एक। अब देखो पॉइंट के बाद वाला नंबर को अब गिनना है, ठीक है? 1 2 3, तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, पीछे से लगाना 1 2 3, मतलब कहाँ लग जाएगा? यहीं पे पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद इसको भी गुना करो। 125 और आपको 65 से गुना करना है। तो कितना हो जाएगा? 8125, और कितना के बाद पॉइंट लग जाएगा? 1 2 3 4, 4 के बाद 1 2 3 4, यहाँ लग जाएगा पॉइंट। ठीक है, आगे कुछ नहीं है, जीरो के आगे जीरो लगाइएगा। ठीक है, पॉइंट का कुछ नहीं है, जीरो लगाइएगा। इसको भी गुना करो। कौन 65 और 15 से गुना करो 97 975। कितना के बाद पॉइंट लग जाएगा? 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट 1 2 3, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। चलो नोट करो जल्दी जल्दी। और इसको गुना करने पर कितना आएगा? देखो ये वाला जो नंबर वैल्यू है यही वाला है ना? ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, तो इसका वैल्यू भी यही आ जाएगा 1.875। चलिए आप ऐड कर लो। ऐड में आप जानते हैं ऐड जो होता है पॉइंट के बाद आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। क्या करना होगा? पॉइंट के लाइन में पॉइंट लगाना पड़ेगा, यही आपका ऐड करने का तरीका है। ये तो आप बचपन से सीखते आए, वैसे भी पॉइंट के लाइन में पॉइंट आपको लगाना ही पड़ेगा यहीं पे, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ 0 लगाओ, फिर यहाँ 8 और यहाँ 1 2 5, 0.975। चलिए ऐड कीजिए, तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 और 6 और ये 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2.6625, 2.6625 और उधर -1.875। इन दोनों को मल्टीपल कर कीजिए। इसको कितना से गुना करना? 2 से। 2 से गुना करोगे 0, ये 4 सॉरी 5, ये 2 3 5, तो 5.325, 5.325 माइनस 1.875,
और फिर इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, पॉइंट के लाइन पॉइंट बैठाना पड़ेगा घटाओ में, तो अब भी वो भी जानते हैं 875, कुछ नहीं, जीरो लगाओ, 0 0 और ये 5 और ये आपका 9 और ये आपका 3 तो नहीं आता है, 1 मिनट, कहीं पर आगे कहीं गलती तो नहीं हुआ, 1 मिनट, हाँ, ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 3 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा ना। और इधर से कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, थ्री और ये आपका 7 बन जाएगा ना। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4, ये खुद कर लीजिएगा, ये तो कोई मेरा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 5.45, इधर पॉइंट के बाद वाला जो जीरो है वो वाला लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना मीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा इस गुण वगैरह का काम है, गुना वगैरह का काम है, बाद बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और एक बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। चलिए, आप इसमें बताया गया इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया, 1 मीटर स्क्वायर में अगर 20 रुपया होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, सीट का मूल्य आपको निकालना पड़ेगा। इसमें बताए 1 मीटर स्क्वायर में लगता है 20 रुपया, तो इतना मीटर स्क्वायर में कितना लग जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा। और ज़्यादा का मतलब क्या होता है, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ज़्यादा का मतलब होता है गुना। क्या होता है, गुना। तो सीट का मूल्य क्या लिखना है, सीट का मूल्य क्या करना पड़ेगा, गुना। 20 के साथ किसको गुना करना पड़ेगा, ये जो आपको मिला है 5.45, ठीक है। आप इसको अगर गुना करोगे, 5.45 को 20 से गुना करोगे, ये तो 0 0 0, और 2 से गुना करोगे तो ये 0 9 और ये 10, ठीक है, 0 0 9 10। कितना के बाद पॉइंट लग जाएगा, 2 के बाद पॉइंट, ठीक है, 2 के बाद पॉइंट लगाओ, 1 2, मतलब यहाँ पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा 109, 109 रुपया। पॉइंट के बाद वाला जीरो चाहे लिखो या ना लिखो, अपना मर्जी, आपका चॉइस, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। सीट का मूल्य क्या होगा, 20 इंटू आपको इतना से गुना कर देना है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, जो रुपया दिया रहेगा, जो क्षेत्रफल दिया रहेगा, उसको हमेशा ही क्या करना पड़ेगा, आपको गुना ही करना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी करके इसको नोट करो और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम लोग का आज की सेवा यहीं पे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, ये होता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी आता है। इसको कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, इसको आपको पढ़ के जाना ही है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता ही है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसको आपको पढ़ के बहुत ज़्यादा रिवीजन करके जाना है, ठीक है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। क्या ये दिक्कत वाली क्वेश्चन है या आसान है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, अगर क्रमशः दिया रहे, इसका मतलब आप सोच लीजिए, पहला वाला जो होगा पहला का वैल्यू होगा, सेकंड वाला जो होगा सेकंड का वैल्यू होगा, और थर्ड वाला थर्ड का वैल्यू होगा। इसका मतलब लंबाई इतना दिया है, चौड़ाई इतना दिया गया है और ऊंचाई इतना दिया है। 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवार और छत पर सफ़ेद करने का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें बताए क्या, कमरे की दीवार मतलब वो जो चारों दीवार, ठीक है, उसका तो फॉर्मूला आप जानते हैं ऑलरेडी, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और छत पर सफ़ेद करने का व्यय ज्ञात कीजिए। और छत पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, सफ़ेद करना है, ठीक है। तो एक काम करो, देखो ये तो पूरा संपूर्णों को ही क्या करना पड़ रहा है,
इसका क्या होगा, संपूर्ण। संपूर्ण में से एक चीज़ को नहीं बताया कि आपको कलर करना, कौन सा, जमीन वाला पार्ट को कलर करने के लिए नहीं बताया। और हम लोग भी जमीन को क्या नहीं करते हैं, कलर नहीं करते हैं। आप देखो घर में जाइए, आपका घर को देखिए, देखोगे, देख लीजिएगा छत में भी क्या किया है, कलर किया हुआ है, ठीक है, सफ़ेद किया हुआ है, दीवार में भी सफ़ेद किया है। क्या ज़मीन में सफ़ेद करते हैं, नहीं करते। तो ज़मीन जो होता है, ज़मीन कैसा होता है, ज़मीन वाला आप देख लीजिएगा, जो कमरा है, कमरा का जो ज़मीन देखोगे तो वो कैसा होता है, आयत जैसा। तो आपको क्या करना है, आयत को फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, बात देना पड़ेगा। तो पूरा संपूर्ण में से किसको बात देना पड़ेगा, आयत को बात देना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इजीली हो जाएगा अगर आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या निकालना पड़ेगा, देखो, कमरे की दीवार और छत पर सफ़ेद करने का व्यवहार ज्ञात कीजिए, जिसमें बताया। तो किसका हम लोग को निकालना पड़ेगा, कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल। किसका निकालना पड़ेगा, कमरे की दीवार। कमरे की कितना दीवार होगा इसमें, वैसे 4, या फिर कमरे की दीवार, कमरे की दीवार, कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल। लेकिन आप भली बात ही जानते हैं, जब हम लोग को लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ना पता हो तो फिर दिक्कत करेगा। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपके लिए दिया गया है, तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लंबाई कितना है, लंबाई दिया गया 4 मीटर। चौड़ाई कितना है, ये भी है, ये वाला 5, ये वाला 4 मीटर। और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई दिया गया आपका 3 मीटर। अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यही है कि तीनों चीज़ जो है मीटर में ही है, तो फिर हम लोग को एक्स्ट्रा काम करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, देखो, इसलिए बोले ना, आपको देखो समझना है। आप उसमें सिर्फ रटोगे कि सर हम लोग तो ये आप घनाभ का आता है, कमरे का थोड़ी आता क्षेत्रफल। हाँ, सबसे पहले बता दिया गया कि अब जो घनाभ होता है कैसा होता है, आयत कमरे जैसा भी होता है, ईंट जैसा भी होता है, और भी बहुत सारे, ठीक है। तो ये 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। क्या संपूर्ण में कलर करना है, नहीं। कौन वाला पार्ट नहीं करना है, जमीन वाला पार्ट। जमीन वाला कैसा था, आयत। तो आयत को आपको बात देना पड़ेगा। आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी, क्या होगा, L इंटू बी। चलिए वैल्यू पुट करते जाइए। L कितना है, 5 इंटू 4, B कितना है, 4 इंटू 3, H कितना है, वैल्यू पुट करते जाएगा, 3 इंटू 5, माइनस L कितना है, 5 इंटू बी कितना है, 4। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 20, ये 12 और ये 15 और ये आपका 20। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करने पर कितना आएगा, 7 और ये आपका 4 माइनस 20। इसको गुना करने पर आपका 20 और इसको घटाव करोगे तो 74 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें जो ये वैल्यू दिया गया, जो वैल्यू दिया गया था, छोटा छोटा वैल्यू दिया गया है, इसके चलते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, लाइट जा चुका था और चलिए आप सॉल्व कर देते हैं। अब देखो, इतना तक आने के बाद इसमें बताया प्रति मीटर स्क्वायर। प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर में इतना रुपया लगता है, तो इतना में कितना लगेगा, ज़्यादा लग जाएगा। ज़्यादा का मतलब क्या होता है, कोई बच्चे नहीं पूछेगा कि क्या होता है, गुना होता है। क्या करने का, सफ़ेद कराने का व्यवय। तो क्या लिखना है, सफ़ेद कराने का व्यवय, सफ़ेदी कराने का व्यवय। व्यवय का मतलब तो खर्चा। क्या होता है व्यवय का मतलब, खर्चा। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको वैल्यू दिया गया है 7.50 इंटू 74, इसको आपको करना पड़ेगा मल्टीपल और गुना करो। 750 और इधर 74। जीरो 555 और कितना का पॉइंट लग जाएगा, 1 2 2 का पॉइंट 1 2, यानी इतना आएगा।
हाँ 0 है ना। चलिए, तो कितना के बाद पॉइंट लग जाएगा, अब पूरा पूरा लिख लीजिए 0। एक काम करें, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 2 के बाद पॉइंट लगाओ, 1 2, मतलब कितना आ जाएगा 555, इतना रुपया आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ध्यान देना है कि पॉइंट कितना के बाद लग जाए, दो संख्या है पॉइंट के बाद, तो इधर आपका 2 के बाद ही पॉइंट लग जाएगा। तो ये पॉइंट वाला जो होता है, पॉइंट के बाद 0 जो होता है वो बेकार हो जाएगा। हाँ, अगर बीच में अगर मान लीजिए इस प्रकार रहे तो ये 0 बेकार नहीं होता उस कंडीशन में। हाँ, इधर रहे तो ये वाला कंडीशन में बेकार हो जाता है, ठीक है। चलो, तो ये आज यहीं तक रखेंगे, ठीक है। चलिए, आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आए तो सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, और आपको जो फॉर्मूला दिया गया तो फॉर्मूला को आप रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा याद करना पड़ेगा। याद कर लीजिएगा तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।